नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था और मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके साथ उसे शेयर कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है विवेक। पंडित विष्णुदत्त शास्त्री के घर उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी, पीठ को मला और अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने ये पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु का योग होना। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उनके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने डोंडी पिटवाई, जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली। महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की। महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादल की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धरासार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हो गए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़ गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फफक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन स्वयं की बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, यानी कि कॉमन सेंस का। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़े फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृ रक्षक योग में भी तो बदल सकता है ना? पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वो समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे। यदि थोड़ा सोच लेते तो परेशान न होते। यही गलती करीबन करीबन हम सभी करते हैं।
निर्णय लेने में जल्दबाजी कर लेते हैं। अधिक सोचना भी बुरा है, पर बिना विचार किए तुरंत निर्णय लेना भी हितकर नहीं है। सखियों, ये कहानियाँ हमारे मित्रों, ये कहानियाँ जो है किसी और की लिखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मेरे दिल को छुई, इसलिए मैंने आपके साथ इसे साझा किया। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति। फिर से रेडियो कहानी में कोई हृदय स्पर्शी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगी। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।